हेलो दोस्तों। मेरा नाम है शुभम नामदेव और आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, तो थोड़ा आप करिए, थोड़ा हम करते हैं, मिलके चलो इस चैप्टर को भी खत्म कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या चेक करना है, क्या ये सब जो कहानी सामने लिखी हुई है 8-10 क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हमेशा की तरह पहले अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ले। जिनका पढ़ा हुआ है, याद है, स्किप कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, जिस क्वेश्चन में डाउट हो वहां देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस। इसके साथ ही बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं आपके लिए। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। अपने दोस्तों को पहुंचाइए। इस फॉर्म की एक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतने में कोई डाउट है? कोई नहीं होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म की जो इक्वेशन होती है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि ए हमारा जीरो नहीं हो सकता। क्यों? मान लो ए जीरो हो गया, तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म तो खत्म हो गई, जीरो हो गया सब कुछ। कितना बचा? बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो बचा। तो ये जो इक्वेशन होगी बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसमें एक्स की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? वन। तो अब ये बन गई लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो यदि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में हो, लेकिन ए जीरो ना हो। क्या बी जीरो हो सकता है? हाँ, बी बिल्कुल जीरो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, 5x² प्लस 3 इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें a क्या है? 5, b क्या है? 0, c क्या है? 3। मीन्स b जीरो हो सकता है, बस क्या कंडीशन है, a जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब जो सबसे बड़ी पावर है एक्स स्क्वायर, वो उस इक्वेशन में रहना चाहिए। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम जीरो नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिस क्वेश्चन में लगता है, बाकी सब कुछ आता है आपको। चलो स्टार्ट करें और इस एक्सरसाइज को फिनिश करें। तो आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल तो बहुत पहले आ चुका है। जवाब आया कि आपका कि नहीं? ट्राई किया आपने? पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? पहला दिया हुआ है मैं x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस थ्री। एक्सपेंड करते आता है आपको, कीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, थोड़ा साइड वाइड चेंज कर लेते हैं। टू एक्स से टू एक्स कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वेयर प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है, जहां पर ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू जीरो है और सी की वैल्यू सेवन है। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? एक्चुअली फुद्दू से क्वेश्चन है, 2-2 मिनट के। 2-2 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिए। ठीक है, बस कैलकुलेशन में कैंसिल वैंसिल करने में कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो, ये ध्यान दीजिएगा, बाकी इसमें हो जाता है। ठीक है, चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू इंटू थ्री माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस थ्री इंटू टू माइनस एक्स। सही लिखा है क्या मैंने? यस, ये है सेकंड नंबर का। अब जल्दी से बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कैसे देखेंगे? सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू माइनस सिक्स प्लस थ्री एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स, थ्री एक्स उस साइड प्लस में, इस साइड आया माइनस में, हो गया। माइनस सिक्स उस साइड है, इस साइड आया तो प्लस सिक्स हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो।
क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? 1, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 6। ठीक है, इजी है। थर्ड देखते हैं। x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। -2 + 1 -1 + 3। अरे यार, आधा आधा लिखना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है। x माइनस टू एक्स प्लस वन, x माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू x माइनस वन एक्स प्लस थ्री। वैसे तो मैं इसको देख के बता सकता हूँ, मतलब एमसीक्यू है यदि, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? एक्स स्क्वेयर लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, एक्स स्क्वेयर राइट हैंड साइड में बनेगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर वाली टर्म खत्म हो जाएगी, ये बनेगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर होगा नो। ठीक है, एमसीक्यू के लिए ऐसा कर सकते हैं, पर डिटेल में सॉल्व करके देखना है तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। चलो भाई, कैसे करेंगे? x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, -2 x से मल्टीप्लाई हुआ तो -2x, यहाँ -2, यहाँ x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x3 से मल्टीप्लाई 3x, -1 x से मल्टीप्लाई मतलब -x, -1 + 3 मल्टीप्लाई यानी कि -3। अब क्या आपको ये दिख रहा है कि ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया? ओके, सब कुछ एक साइड कर लेते हैं। यहाँ x -2x ये कितना हो गया? -x, ये -2 इक्वल टू 3x -x कितना बचा? 2x -3, ये आ गया -x -2 -2x + 3 इक्वल टू 0। सब कुछ एलएचएस में बुला लिया। ये -3x + 1 इक्वल टू 0। क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 0 प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म की है? नहीं है। क्यों? क्योंकि a 0 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। इस ये वाली क्या थी? यस। ये वाली क्या हो गई? नो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एनी डाउट? आगे चलें। चलो फोर्थ देखते हैं। x -3 इंटू 2x + 1 इक्वल टू x इंटू एक्स + 5। आपको ऐसे देखते आना चाहिए, क्योंकि जितना समय बताओ उतना अच्छा। इसका आंसर यस आएगा। कैसे? ये देखो, ये वाला जो x है इस 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर बनेगा, ये x x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बचेगा बनेगा। जब साइड चेंज करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ऐसे हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? चलो देखते हैं। x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, -3 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो -6x, ये -3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर + 5x। ओके, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, x -6x मीन्स -5x -3 इक्वल टू 5x। ठीक है, ये 2x स्क्वायर में से इस एक्स स्क्वायर को माइनस करके लिख दिया। ये एक्स स्क्वायर -5x -5x -3 = 0। इस 5x को एलएचएस में बुला लिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -10x -3 = 0। तो ये क्या हुआ? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 के फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 6, 2x - 1 इंटू x - 3। 2x - 1 इंटू x - 3। x + 5 x - 1। देखो, कभी कभी ऐसा हो सकता है उस साइड से इस साइड तक आने में क्वेश्चन में ही लिखने में गलत हो गया, तो कैलकुलेशन गलत हो सकती है। फिर भी आपका बेसिक काम क्या है? सीखना। मान लेना आपकी एक नया क्वेश्चन बन गया मेरे लिए। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई किया 2x x से मल्टीप्लाई होकर 2x स्क्वायर, 2x -3 से मल्टीप्लाई होकर -6x, -1 x से मल्टीप्लाई होकर -x, -1 -3 से मल्टीप्लाई होकर +3 इक्वल टू
एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई हुआ माइनस एक्स, प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव। ठीक है, मैं बोल बोल के मल्टीप्लाई इसलिए करता हूँ जिससे किसको कैसे लिख रहा हूँ मैं ये आपको समझ में आए। यदि आपको आता है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन यदि जिसको नहीं आता है वो सोचेगा अरे यार ये कैसे लिखते जा रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, साइड चेंज करते हैं। पहले थोड़ा और छोटा करें, टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स और माइनस एक्स कितना हो गया, माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री। इस साइड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स कितना बचा, फोर एक्स, ये माइनस फाइव। साइड चेंज किया तो टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस साइड आया तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस सेवन एक्स प्लस फोर एक्स इस साइड आया तो माइनस फोर एक्स हो गया, प्लस थ्री, माइनस फाइव इस तरफ आया तो प्लस फाइव हो गया। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस। क्यों? क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म की है। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। हमें क्या करना है, चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हम इसको जनरली देख के ये बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसका आंसर आएगा नो। क्यों? देखो एलएचएस में एक्स स्क्वायर की कॉफिशिएंट वन है, आरएचएस में जब ब्रैकेट खोलेंगे हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट वन मिलेगा, दोनों साइड से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। कैसे, डिटेल में देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, एलएचएस को वैसा ही लिख दिया, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो ए स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर। ओके, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, सब कुछ एक तरफ कर लेते हैं तो थ्री एक्स माइनस फोर एक्स इस साइड प्लस फोर हो गया, प्लस वन प्लस फोर इस साइड माइनस फोर हो गया इक्वल टू जीरो, तो सेवन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। आंसर क्या आया? नो। समझे? सेवेंथ, एक्स प्लस टू का होल क्यूब इक्वल टू, सेवेंथ है एक्स प्लस टू का होल क्यूब इक्वल टू टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। कैसे सॉल्व करेंगे? ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। याद है क्या? वैसे तो आपने क्लास एट से रट के रखा है, पर यदि भूल गया हो तो याद दिला दूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। बस जगह कम ना पड़े और हमारा क्वेश्चन हो जाए, यही दुआ है। तो ए क्यूब मीन्स एक्स क्यूब, बी क्यूब मतलब टू का क्यूब, टू का क्यूब कितना हो जाएगा एट, प्लस थ्री ए बी मीन्स सिक्स एक्स इंटू ए प्लस बी मीन्स एक्स प्लस टू इक्वल टू, आर एच एस को सॉल्व करते हैं, टू एक्स का क्यूब माइनस टू एक्स। ठीक है, साइड चेंज की तो यहाँ हो गया एक्स क्यूब। अच्छा अभी साइड चेंज नहीं करते, प्लस एट इंटू सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो। एनी प्रॉब्लम? अब ये देखो, एक एक्स क्यूब एक माइनस टू एक्स क्यूब कितना बचा, माइनस ऑफ एक्स क्यूब, सिक्स एक्स स्क्वायर फोर्टीन एक्स। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। क्यों? एक्स की पावर थ्री है, ये कौन सी इक्वेशन कहलाई? क्यूबिक। हमारा आंसर कितना आया? नो। मीन्स ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये कौन सी है? ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि एक्स की पावर थ्री है इसमें। कौन सा हो गया था? सेवेंथ। एट्थ की बारी।
एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। क्या आप बता सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? वैसे तो मुझे लग रही है आंसर यस होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स क्यूब एलएचएस में भी बनेगा, आरएचएस में भी बनेगा, और कैंसिल हो जाएगा एक्स क्यूब। चलो सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू -8 माइनस 6x² प्लस 12x। क्या किया, -6x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, साइड चेंज कर लेते हैं, तो 6x² माइनस 4x², फिर -12x माइनस एक्स, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये 2x² माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। यस, क्या मिला आंसर? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एनी डाउट? आगे चलें। सिंपल से क्वेश्चन थे, सॉल्व किया अपन ने, कुछ काट पीट करके इस फॉर्म का आया, और ए जीरो नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। चलो आगे चलते हैं। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, आप लोगों को लगता होगा ना, ये सब जो पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ते हैं? तो भाई इसीलिए पढ़ते हैं, देखो एप्लीकेशन आ गई। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा आपने, चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल में फैक्टराइजेशन करके रूट्स वगैरह निकाले थे, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आ गई, इनको सॉल्व करने के लिए पढ़ना होता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है हमें 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया दिया है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। कुछ आया क्या समझ में? क्वेश्चन बोल रहा है जो प्लॉट की लेंथ है, मतलब लंबाई, ये एक ज्यादा है, वन मोर है। किससे एक ज्यादा है? ब्रीथ के ट्वाइस से। तो अपने एक काम करते हैं, ब्रीथ मान लेते हैं x। लेट द ब्रीथ, मैथ्स का टीचर हो, अंग्रेजी में नहीं जाना, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाती है। लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x मीटर। यदि x मीटर ब्रीथ है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेंथ कितनी है? ब्रीथ के ट्वाइस से एक ज्यादा, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी ब्रीथ का ट्वाइस किया, और उससे एक ज्यादा मतलब +1 किया। यूनिट क्या? मीटर है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ प्लॉट। हमें लेंथ और ब्रीथ निकालना है प्लॉट की, ठीक है। लेकिन असल में लेंथ और ब्रीथ निकालना नहीं है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ दो। तो चलो भाई बनाते हैं। आपने बचपन में कुछ ऐसा सुना होगा, बचपन की बातें हैं, लेंथ इनटू ब्रीथ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सुना है क्या? तो देखो, लेंथ की जगह पे लेंथ पुट कर देते हैं, कितनी है? 2x प्लस 1। ब्रीथ की जगह पे ब्रीथ पुट कर देते हैं, कितनी है? x। एरिया की जगह पे एरिया पुट कर देते हैं, कितना है? 528। तो ये आ गया 2x² प्लस x इक्वल टू 528, मीन्स 2x² प्लस x। अरे यार, मेरी राइटिंग अच्छी है, ये थोड़ी टेक्निकल चीजें चलती नहीं है सही।
-528 इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फिर से एक बार बता देता हूँ मैंने क्या किया। मैंने लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल टू एरिया का फॉर्मूला लगाया। ब्रीथ को मान लिया x, लेंथ क्वेश्चन ने बोली थी ब्रीथ का डबल से एक ज्यादा है। लेंथ की जगह पे लेंथ पुट किया, ब्रीथ की जगह ब्रीथ पुट करिए, एरिया की जगह पे एरिया पुट किया, थोड़ा सा सॉल्व किया, इधर उधर किया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए 30 सेकंड को आपका समय मिलेगा। आप थोड़ा खुद से ट्राई कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की। नहीं बनता है तो मैं बताऊंगा। जिसको मेरी स्पीड ज़्यादा लगती हो तो धीरे करके देख ले, जिसको मेरी स्पीड कम लगती है तो तेज करके देख ले। एक्चुअली क्या है, 2-3 घंटे तक ये एक्सरसाइज नहीं कराई जा सकती कि मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे हौले हौले सब कुछ कर सकूं। क्योंकि अधिकतर मेरा मानना ये रहता है कि आप पूरी थ्योरी पढ़ के आए हो, फिर आप एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो। यदि आपने नहीं पढ़ी है तो आप मेरी एप्लीकेशन विजिट कर सकते हैं, आपको एक एक चीज डिटेल में बहुत ही नॉर्मल फीस में पढ़ाई जाएगी। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोडक्ट मतलब गुणा, मल्टीप्लाई, दो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का इतना है। इंटीजर फाइंड करना है, पर असल में हमें फाइंड नहीं करना है, हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये था ना, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ दो। तो चलो भाई बनाते हैं। एक नंबर को मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर इज एक्स। एक नंबर को एक्स मान लिया, तो दोनों कंजिक्यूटिव हैं, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा। देन द सेकंड नंबर बिकम x+1। कंजिक्यूटिव तो यही होता है ना, अगला लगातार। दोनों क्वेश्चन में प्रोडक्ट कितना दिया है, 306। ये किसने दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1x इक्वल टू 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बिल्कुल बन गई। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है। आगे चलते हैं। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। जिसकी बन गई बहुत अच्छा, जिसकी नहीं बनी देखिए। एक था रोहन, मतलब होगा, अभी भी होगा। उसकी मम्मी जो है 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अभी की एज से 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। सिंपल है। चलो, हमारे रोहन की एज हम मान लेते हैं, लेट द एज ऑफ रोहन इज एक्स ईयर्स। आज आज के दिन पे रोहन की एज कितनी है, एक्स है। तो रोहन की मदर की एज कितनी होगी, वो 26 ईयर ओल्डर है। तो जो एज ऑफ मदर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, x+26 ईयर्स। यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब अगला चीज क्या बोल रहा है, 3 साल बाद इनकी एज का प्रोडक्ट 360 है। तो देखो 3 साल बाद क्या क्या बदल जाएगा। 3 साल बाद आप कॉलेज पहुंच जाओगे और रोहन की एज x+3 हो जाएगी। 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी,
x+3 years। और रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी? 3 साल बाद। जितनी आज थी उसमें 3 साल जुड़ जाएगी। कोई डाउट क्या इसमें? कोई डाउट नहीं। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 साल बाद की जो एज है, मतलब ये वाली जो हमने निकाली, इनका प्रोडक्ट 360 है। चलो भाई ये भी कर देते हैं। 3 साल बाद रोहन की एज x+3, 3 साल बाद रोहन की मदर की एज x+29, इनका प्रोडक्ट आ गया 360। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो x² +29x +3x +29 3 जा 87। ठीक है। इक्वल टू कितना? 360। एनी डाउट? नो डाउट। x² +29 और 3 32x +87 -360 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x² +32x। थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन करना, कितना आ रहा है? 360 में से 60 गया तो 300 बचा, फिर 27 गया तो 20 गया तो 280 और 7 गया तो 273। आंसर। एनी डाउट? रोहन की एज थी x, रोहन की मम्मी 26 साल बड़ी थी तो x+26। 3 साल बाद रोहन की एज हो गई x+3, रोहन की मम्मी की एज हो गई x+29। दोनों की एज का प्रोडक्ट क्वेश्चन ने बोला था 360 है, हमने दोनों की एज ली और मल्टीप्लाई कर मारा और बराबर लिख दिया कितना? 360। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, सिंपल। आगे चले। चलो भाई, फोर्थ क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपको मिलना चाहिए क्या? समय। वैसे भी आप 9th क्लास की फिजिक्स पढ़ के आए हुए हो, डिस्टेंस और स्पीड के क्वेश्चन तो आपको यूं बन जाएंगे। 9th क्लास की फिजिक्स में यही तो पढ़ा है, यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। अब 11th में फिर पढ़ोगे यदि मैथ्स लिए या फिर साइंस लिए, मतलब फिजिक्स पढ़ी। चलो भाई सॉल्व करते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन रीड करें। एक ट्रेन ट्रेवल करती है डिस्टेंस 480 किलोमीटर। ए ट्रेन ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन 480 किलोमीटर का क्या करती है? डिस्टेंस कवर करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, तो मान लो ट्रेन जो है हमारी x किलोमीटर पर आवर, अरे चलो यार थ्योरी लिख देंगे नहीं तो बोलोगे डायरेक्ट करती है। पहले क्वेश्चन रीड कर देते। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, मतलब स्पीड यदि 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो 3 घंटे ज्यादा लगता। सिंपल सी बात है। पहले किसी स्पीड से ट्रेन चल रही थी और 480 किलोमीटर किया, अब स्पीड कम, स्पीड से चल रही है ट्रेन, कितना कम से? 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई स्पीड, तो टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड कम हुई तो क्वेश्चन बोल रहा है यदि 8 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कम हो जाती है तो टाइम 3 घंटे बढ़ जाता है, सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। वी नीड टू, हमें स्पीड फाइंड करना है तो क्या करो? इक्वेशन बनाओ। चलो भाई बनाते हैं। तो देखो, लड़कियां बुरा मान जाएंगी, बहुत देर से पिंक कलर का यूज नहीं होगा। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी मान ली हमने? x किलोमीटर पर आवर मान ली। ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, जब ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो टाइम कितना लगेगा? टाइम टाइम टू कवर। अरे भाई 9th क्लास का फिजिक्स का फॉर्मूला लगाओ। यदि स्पीड ट्रेन की x है और डिस्टेंस 480 है तो टाइम कितना लगेगा? फॉर्मूला ऐसा कुछ पढ़ा था, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
याद है क्या? वैल्यू रख दो, डिस्टेंस 480 अपॉन स्पीड x, इतना टाइम लगेगा। ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि स्पीड 8 किलोमीटर लेस होती तो स्पीड कितनी होती? न्यू स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। यदि स्पीड पहले x थी, अब 8 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड से चल रही है, तो x में से जितनी थी उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, नई स्पीड मिल गई। तो क्वेश्चन बोल रहा है जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? 3 घंटे ज्यादा लगता है। तो जो न्यू टाइम होगा ये कितना लगेगा? 480 अपॉन x, पहले जो टाइम लग रहा था उससे 3 घंटे ज्यादा लगेगा। ठीक है, कोई डाउट? अब क्वेश्चन बोल रहा है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बताओ। तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस होता है, पता है। तो स्पीड है नई वाली हमारी, मतलब इसको यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आता है? स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। पता चला कुछ लोग बोले पता नहीं सर, 9th में तो हम पढ़ते ही नहीं थे, ये कौन सी बातें कर रहे हो, इसलिए मैंने लिख दिया। वैल्यू पुट कर देते हैं। नई स्पीड क्या है? x माइनस 8। नया टाइम क्या है? 480 अपॉन एक्स प्लस 3। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस तो बदल नहीं जाएगी ना, डिस्टेंस तो उतनी ही रहेगी, 480। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं। तो पहले x को मल्टीप्लाई किया तो 480 आया, प्लस 3x आया। फिर माइनस 8 को मल्टीप्लाई किया तो नीचे डेनोमिनेटर में तो आ गया x। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आया देखो, 8 इंटू जीरो जीरो, 8 8 जा 64 का 4, कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 38। ठीक है, फिर माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -24 इक्वल टू 480। यहां तक कोई डाउट? बस एक डाउट हो सकता है कि ये 4 अच्छी से दिख नहीं रहा, चलो अब दिख जाएगा। चलो भाई, अब कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ये 480 ये 480 कैंसिल हो गया। डेनोमिनेटर में एक x है, इसको हटाने के लिए क्या करें? LHS और RHS दोनों जगह x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो RHS में तो देखो हो गया भाई 0, तो 0 से जब x का मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बचेगा, तो RHS तो हमारा हो गया 0। ठीक है, LHS देखते हैं। तो LHS में आ गया 3x से x मल्टीप्लाई हुआ तो 3x स्क्वायर, -3840 से x मल्टीप्लाई हुआ तो डेनोमिनेटर वाला x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -3840। -24 से x का मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -24x इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सुंदर बता सकते हैं, 3x स्क्वायर -24x -3840 इक्वल टू 0। ये मिल गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पूर्णतः सही है। और यदि और सुंदर बनाना चाहो तो चलो 3 और गायब कर देते हैं, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दो। तो इस साइड हो गया एक्स स्क्वायर, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -8x, -3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 8 जा 24 इंटू 0। ठीक है, ये मिल गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? कुछ था क्या? एक बार फिर से ब्रीफ करूं। क्वेश्चन बोल रहा था यदि किसी स्पीड से ट्रेन चल रही है, 480 किलोमीटर तय करती है, यदि स्पीड 8 कम हो जाएगी तो टाइम 3 घंटे बढ़ जाएगा। तो हमने क्या किया, स्पीड को 8 कम किया और टाइम को 3 घंटे बढ़ा दिया। बचपन से हमने एक फॉर्मूला रख के रख रखा है, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। यहाँ पे स्पीड की वैल्यू रख डाली, टाइम की वैल्यू डाली और डिस्टेंस की वैल्यू डाली, सॉल्व किया, आंसर आ गया। कोई बड़ी कहानी थी क्या? बिल्कुल भी नहीं थी, इजी थी, बहुत इजी था। ठीक है, शायद ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ बिल्कुल लास्ट है, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।